हेलो। मैंने आपको कुम्स टेस्ट के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आपको टेस्ट के प्रोसीजर बताने वाला हूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट से, जिसको ICT और इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। इस टेस्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है O पॉजिटिव पूल्ड सेल की। O पॉजिटिव पूल्ड सेल की क्यों होती है, मैं आपको थोड़ा इस साइड आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो आपका डायरेक्ट कुम्स टेस्ट होता है, वो डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है वो आपकी रेड सेल से परफॉर्म होता है, मतलब होल ब्लड से परफॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड सैंपल को इसमें लिया जाता है। आरबीसी की सरफेस पे ये जो एंटीजन्स प्रेजेंट है, एंटीजन की सरफेस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी अब आपने डाली है। कुम्स रिएजेंट जब आपने डाला है, कुम्स रिएजेंट की जो एंटीबॉडी है वो एंटी-डी एंटीबॉडी के ऊपर जुड़ जाती है। ठीक है। इस प्रकार ये एक कॉम्प्लीमेंट बना लेता है। कॉम्प्लीमेंट बनाने के बाद ये ग्रुप बना लेता है। ग्रुप बनाने के बाद ये एग्लूटिनेशन शो कर देता है। ये मैं डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ, इसमें जो इंडिकेशन है वो एंटीजन, यहाँ लिखा है एंटीजन सरफेस आरबीसीज, और ये जो है ह्यूमन एंटी-डी एंटीबॉडीज है। ठीक है। और ये जो है एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है जो कुम्स रिएजेंट में आपने यूज किया। अब इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट की बात की जाए तो जो आपको इनडायरेक्ट में प्लाज्मा का यूज करना है या सीरम का यूज करना है, आप सीरम, पेशेंट का सीरम आप इसमें लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ ही लिखा है रेसिपिएंट सीरम ऑब्टेन द कंटेन एंटीबॉडी IgS, मतलब आपने एंटीबॉडी को कलेक्ट कर लिया। ठीक है। मैंने पहले ही बताया था इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी की सरफेस पे एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है, और डायरेक्ट में आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस पे एंटीबॉडी का, एंटीजन की सरफेस पे एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है। ठीक है। अब आपको पूल सेल लेते हैं। पूल सेल इसलिए लेते हैं क्योंकि एंटीबॉडी के ऊपर एंटीबॉडी कहाँ से लगेगी जब तक उसके पास एंटीजन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो चाहिए ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हेल्पिंग में पूल सेल या रेड सेल्स का यूज किया जाता है। ठीक है। वो मैं आगे बनाना बताऊंगा। ये आपने आरबीसी ले ली, इसकी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है। ये एंटीजन को आप जब रिएक्ट करवाओगे तो एंटीजन की सरफेस पे मत करोगे, एंटीजन की सरफेस पे एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी। ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है इस पे अटैच हो जाएगी, एंटीजन पे अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद वही प्रोसेस जब आप AHG मतलब एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जब आप उसमें ऐड करोगे तो ये जो है एंटीबॉडी के ऊपर सरफेस पर अटैच हो जाती है। इस प्रकार यह एक से एक अपना एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेती है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। आपको हेल्पिंग में O पॉजिटिव की पूल सेल की आवश्यकता होती है। अब मैं बताता हूँ पूल सेल किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है। O पॉजिटिव की पूल सेल बनाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लिया। एक टेस्ट ट्यूब में आपने एड 3 डिफरेंट O पॉजिटिव ब्लड सैंपल, मतलब आपने O पॉजिटिव वाले 3 बैग्स लिए या 3 सैंपल लिए, उसी की एक एक ड्रॉप आपने इसमें आपने ऐड कर दी। 3 अलग अलग 1 2 3 अलग अलग O पॉजिटिव या O पॉजिटिव सेल्स आपने ली। एक एक ड्रॉप आपने इसमें डाल दी, 3 ड्रॉप आपने इसमें डाल दी। प्लस इसमें आपने ऐड किया NS अप्रोक्स 2 ml आपने NS इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। ये ब्लड सैंपल हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद क्या किया, देन सेंट्रीफ्यूज एट 1500 RPM पर 1 से 2 मिनट के लिए, मतलब आपने सेंट्रीफ्यूज किया 1500 RPM से 1 से 2 मिनट के लिए। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो होता है सुपरनेटेंट को आप डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, डिस्कार्डेड सुपरनेटेंट एंड एडेड रिपीट NS इन टेस्ट ट्यूब, मतलब जो आपने NS यूज किया था 2 ml वापस से ऐड कर लेते हैं। एड NS to ml सेंटीमेंट, मतलब ऊपर वाला जो लेयर होती है वो सुपरनेटेंट होती है और जो नीचे वाली जो लेयर होती है उसे सेडिमेंट कहते हैं। तो आपने सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर दिया और सेडिमेंट में फिर से 2 ml NS को आपने डाल दिया। ठीक है। आप इसकी थ्योरी भी इसी प्रकार बना सकते हैं। पूल सेल इज प्रिपेयर 1 टेस्ट ट्यूब को आप कलेक्ट करते हैं। टेस्ट ट्यूब में 3 डिफरेंट टाइप्स के O पॉजिटिव सैंपल को 1 ड्रॉप ऐड करते हैं। देन एड NS 2 ml
ठीक है, आप आपकी लैंग्वेज आप बना सकते हैं। एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर NS 2 ml लिया है और 3 डिफरेंट टाइप्स के O पॉजिटिव का 1 ड्रॉप आपने लिया है। उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1500 RPM से 1 से 2 मिनट के लिए, फिर सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं। अदर दूसरी लाइन में आप ले सकते हैं कि डिस्कार्ड करने के बाद फिर से रिपीट करते हैं, NS को 2 ml सेडिमेंट में ऐड किया जाता है, फिर अगेन सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 1500 RPM से 1 से 2 मिनट के लिए। इसी प्रोसीजर को आपको 3 से 5 बार रिपीट करते हैं। इस प्रकार आप सेल सस्पेंशन या पूल सेल आप अच्छे से बना सकते हैं। जो बेस्ट सेल सस्पेंशन होता है या पूल सेल होता है वो 3 से 5 टाइम का जो होता है टोमेटो रेड हो जाना चाहिए उसका कलर। ठीक है, टोमेटो कलर अगर उसका हो गया मतलब आपका जो पूल सेल है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट में जब डाल देते हैं 5 टाइम के बाद जो आपका O पॉजिटिव रेड पूल सेल होता है उसमें आप थोड़ा सा 1 ml NS को ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार आपका जो पूल सेल है वो प्रिपेयर हो गया। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद आपका जो इनडायरेक्ट टेस्ट है वो अब जाके आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो प्रोसीजर है इसका आप थ्योरी आपके हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं इसको। लेबल्ड 3 टेस्ट ट्यूब, मतलब आपने 3 टेस्ट ट्यूब ली है जिसको आपने लेबल किया है T, PC and NC। T मतलब टेस्ट, PC मतलब पॉजिटिव कंट्रोल, NC मतलब नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, इस प्रकार से आप चार्ट भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरह के समझ में आएगा अगर थ्योरेटिकल नहीं लिखना है तो। आप अब T वाली टेस्ट ट्यूब में एड 2 ड्रॉप ऑफ टेस्ट, देख लीजिए ये टेस्ट की ट्यूब है तो जाहिर सी बात है आपको इसमें टेस्ट का सीरम ही ऐड करना होगा। इनडायरेक्ट में सीरम का यूज किया जाता है तो 2 ड्रॉप आपने सीरम को ऐड कर दिया। पॉजिटिव कंट्रोल में ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एंटी-डी जो होता है ब्लड ग्रुप में यूज किया जाता है, कलरलेस जो होता है वो आपने इसमें 1 ड्रॉप ऐड कर लिया। नेगेटिव कंट्रोल में 1 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन, नेगेटिव कंट्रोल में नॉर्मल सलाइन का, पॉजिटिव कंट्रोल में 1 ड्रॉप का, और टेस्ट आपको जाहिर सी बात है टेस्ट में आपको सीरम डालना है, 2 ड्रॉप ऑफ सीरम डाल दिया। ठीक है, यहाँ एरो बनाया हुआ है इसको अच्छे समझिए। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में आपने 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ O पॉजिटिव पूल सेल, मतलब O पॉजिटिव पूल सेल को आपने तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इसमें आपने पहले सीरम डाला था, इसमें एंटी-डी और इसमें NS। इसके बाद तीनों टेस्ट ट्यूब में O पॉजिटिव की जो पूल सेल आपने बनाई थी तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दी। उसके बाद टेस्ट वाली ट्यूब को O पॉजिटिव कंट्रोल वाली और नेगेटिव कंट्रोल वाली तीनों टेस्ट ट्यूब को आपने इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर्स। ठीक है, अगर टाइम कम है तो आप इसको 45 मिनट भी कर सकते हो या 30 मिनट भी कर सकते हो। जो थ्योरेटिकल है वो 1 घंटे के लिए। ठीक है, 1 घंटे के बाद आपको टेस्ट वाली ट्यूब में परफॉर्म करना है 3 टाइम सेल वॉश करते हैं उसको विथ हेल्प ऑफ NS, मतलब NS की हेल्प से 3 बार सेल वॉश कर लेते हैं। सेल वॉश करने के बाद कंप्लीटली रिमूव एंटीबॉडीज, मतलब एंटीबॉडी जो होती है वो उसमें से एक्सिस जो एंटीबॉडी है वो उसमें से रिमूव हो जाती है। ठीक है, रिमूव होने के बाद क्या हुआ, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ AHG एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन को जो ग्रीन कलर का होता है उसमें आपने डाला। ठीक है, यह प्रोसीजर आपको सब में करनी है। यहाँ पे आने के बाद मतलब आपने तीनों टेस्ट ट्यूब को लिया, टेस्ट में सीरम डाला, एंटी-डी डाला, नॉर्मल सलाइन डाला, तीनों टेस्ट ट्यूब में O पॉजिटिव पूल सेल डाल दी। पूल सेल के बाद में तीनों को इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद सेल वॉश की, सिर्फ टेस्ट वाले की, इन दोनों की नहीं की। फिर 2 ड्रॉप AHG की तीनों टेस्ट ट्यूब में आपने डाल दी। देन आप सेंट्रीफ्यूज करोगे 1500 RPM पर फॉर 1 से 2 मिनट। ऑब्जर्व करोगे एग्लूटिनेशन इन द टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, आप इसको थ्योरेटिकल भी कर सकते हो। थ्योरेटिकल में कर सकते हो कि 3 टेस्ट ट्यूब को लेबल किया जाता है। टेस्ट मतलब T मतलब टेस्ट, PC मतलब पॉजिटिव कंट्रोल, NC मतलब नेगेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट लाइन में टेस्ट वाली ट्यूब को, टेस्ट वाली ट्यूब में 2 ड्रॉप टेस्ट सीरम डाला जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो पॉजिटिव कंट्रोल में एंटी-डी डाला जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे नेगेटिव कंट्रोल वाली में 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन को डाला जाता है। फिर नेक्स्ट की लाइन में लिख सकते हो आप एड 1 से 2 ड्रॉप पूल सेल ऑफ ऑल ट्यूब टेस्ट ट्यूब्स, मतलब तीनों टेस्ट ट्यूब में आप उसको डाल दोगे। फिर देन तीनों टेस्ट ट्यूब को आप 37 डिग्री पे 1 आवर्स के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। फिर आपको सिर्फ इसी का लिखना है 3 टाइम आप टेस्ट वाली ट्यूब को नॉर्मल सलाइन की हेल्प से वॉश आउट करते हैं।
फिर AHG जो होता है, दो ड्रॉप तीनों टेस्ट ट्यूब में आप डाल देते हैं। देन आप 1500 आरपीएम पर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं एग्लूटिनेशन। और आप रिजल्ट कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये इसका ऑब्जर्वेशन होता है, ट्यूब्स ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। टी वाली टेस्ट ट्यूब है, ये पॉजिटिव कंट्रोल वाली टेस्ट ट्यूब है और ये नेगेटिव वाली टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब में देखते हैं एग्लूटिनेशन, मतलब एग्लूटिनेशन अगर उसके अंदर आ गया मतलब वो पॉजिटिव है। पेशेंट कंटेन एंटी-डी एंटीबॉडी, अपन को पहले ही बताया है कि एंटी-डी एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, मतलब पेशेंट का जो सीरम था, पेशेंट का सीरम जो था, पेशेंट कंटेन एंटी-डी एंटीबॉडी, मतलब उसके अंदर एंटी-डी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। नो एग्लूटिनेशन, मतलब अगर कोई सा भी एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग उसमें देखने को नहीं मिली, इट मीन्स वो नेगेटिव है। मतलब पेशेंट सीरम डज नॉट कंटेन एंटी-डी एंटीबॉडी, मतलब वो एंटी-डी एंटीबॉडी कंटेन नहीं करता। पॉजिटिव कंट्रोल का क्या रोल है, अगर एग्लूटिनेशन आया मतलब टेस्ट इज करेक्ट, मतलब आपका जो टेस्ट है वो आपने अच्छे से परफॉर्म किया। बट अगर इसमें नो एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है तो टेस्ट इज नॉट करेक्ट, मतलब आपने टेस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है, फिर से आपको रिपीट टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल में नो एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ नॉर्मल सलाइन ही यूज किया है आपने। नॉर्मल सलाइंस के अंदर आप क्या रिएक्शन देखोगे, इसमें नॉट कंटेनिंग एंटी-डी एंटीबॉडी, इस तरह का सा आपको रिजल्ट शो करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट कुम्स टेस्ट बताता हूँ। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट को DCT कहा जाता है और डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। इसको DAT से डिनोट करते हैं। ये बहुत शॉर्ट और सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो सैंपल होता है आपका, सैंपल ट्यूब जो होती है उसमें आपका जो होता है वो है होल ब्लड। होल ब्लड आपको लेना होता है इसमें। ठीक है, होल ब्लड आपने सैंपल ले लिया, इसको ट्रांसफर किया सेम अनदर टेस्ट ट्यूब में 5 से 6 ड्रॉप आपने ब्लड की ले ली और 2 ml आपने NS ले लिया। ठीक है, मतलब जो सैंपल आया था, सैंपल से आपने 5 से 6 ड्रॉप ब्लड की ले ली, उसके साथ आपने 2 ml NS ले लिया, अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देन सेंट्रीफ्यूज 1500 आरपीएम से 1 से 2 मिनट, देन डिस्कार्टेड सुपरनेटेड एंड एड 2 ml NS इन सेडिमेंट, मतलब वही की वही प्रोसेस। आपका जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद 2 लेयर हो जाएगी, सुपरनेटेड को आपको डिस्कार्ड करना है और सेडिमेंट में 2 ml NS फिर से मिक्स करना है। इसी प्रोसेस को आप 3 से 5 to 5 टाइम रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं। ठीक है, 3 से 5 बार आप रिपीट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं 5% सेल सस्पेंशन, मतलब आपको इसी जो आपका ब्लड सैंपल है इसका 5% सेल सस्पेंशन बनवाना है। ठीक है, डिकेंट कंप्लीटली एंड 8 ड्रॉप ऑफ AHG। ठीक है, मतलब जो आपने लास्ट टाइम सेंट्रीफ्यूज किया 3 से 5वीं वाली बार, उसमें आपने जो किया सुपरनेटेड को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। आपका जो सेडिमेंट बचा ऐसा बचा होगा 1 ड्रॉप टाइप दिखता है, उसमें आपने 2 ड्रॉप AHG की डाल दी, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन की ऐड कर दी। आल्सो नो इस कुम्स रीजन, मतलब इसको कुम्स रीजन के नाम से भी कहा जाता है। फिर आपने सेंट्रीफ्यूज किया 1500 आरपीएम पर फॉर 1 से 2 मिनट्स। ठीक है, और देन आपने ऑब्जर्वेशन किया एग्लूटिनेशन में आपको 2 चीज देखने को मिलेगी। नो एग्लूटिनेशन, मतलब कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखा, मतलब सैंपल इज नॉट कंटेन एंटी-डी एंटीबॉडी। और अगर टेस्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन देखने को मिला मतलब सैंपल कंटेन एंटी-डी एंटीबॉडी। इस पूरी प्रोसेस में आपको शायद टाइम इंक्यूबेशन नहीं दिखा होगा। कभी कभी टाइम पे आप जब प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको फास्ट रिजल्ट भी देना पड़ता है, तो आप इसमें 2 टाइप्स कर सकते हैं, या तो आप इसमें इंक्यूबेशन भी कर सकते हैं और इसमें नहीं भी कर सकते। इसमें 30 मिनट का इंक्यूबेशन होता है, ये आप इसमें लिख सकते हैं AHG के डालने के बाद इसको 37 पे आप इंक्यूबेट कर सकते हो। थ्योरेटिकली आपको लिखना है तो होल ब्लड का सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, अनदर टेस्ट ट्यूब में 5 से 6 ड्रॉप ब्लड की एंड 2 ml NS को टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सर आप लिखेंगे देन सेंट्रीफ्यूज 1500 आरपीएम फॉर 1 to 2 मिनट। देन नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे सुपरनेटेड को डिस्कास करते हैं एंड अगेन 2 ml NS को सेडिमेंट में डालते हैं। इसी प्रोसेस को नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, रिपीट करते हैं 3 से 5 बार और प्रिपेयर करते हैं 5% से सस्पेंशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट से आप लिखोगे
कंप्लीटली डिस्कार्ड करने के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप ऑफ AHG की डाली जाती है, जिसको कुम्स रीजेंट भी कहा जाता है। कुम्स रीजेंट को डालने के बाद 37 डिग्री पे 30 मिनट के लिए आप इंक्यूबेट कर सकते हैं। नहीं किया हो तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे आप 1500 RPM पर फॉर 1 से 2 मिनट। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्लूटेशन, मतलब एग्लूटेशन ऑब्जर्व कर। रिजल्ट में आप लिख सकते हैं नो एग्लूटेशन मतलब सैंपल इज नॉट कंटेन एंटी-डी एंटीबॉडी, और एग्लूटेशन मीन्स सैंपल कंटेन एंटी-डी एंटीबॉडी। ओके, थैंक यू।